नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी बिटाओ जो एक्सरसाइज चल रही थी, जो है एक प्रश्नावली, वो है 5.2। अब 5.1 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, शुरू से लेकर के 5.a तक। अब इसके बाद में आज की जो क्लास है इसमें है 5.2। और आपकी शीतकालीन की जो छुट्टियाँ चल रही हैं आएंगी, उसमें आपका सबसे ज़्यादा कोर्स कंप्लीट होगा यहाँ पर। और आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले पेपर हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस पर हल कराया जाएगा। तो सभी साथी कंटिन्यू क्लास लें और साथ में इसको कॉपी में भी नोट लिखते चलें आप साथ में, ताकि बाद में कोई प्रश्न आपको देखने की आवश्यकता पड़े तो अपनी कॉपी में से आप देख सकते हैं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर और इनको बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है आपको तो आप नीचे कमेंट्स करें कि सर इस प्रश्न को हमें वापस बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर आज की जो क्लास है इसमें देखेंगे वर्ग है, एक्सरसाइज है ये, वर्ग संख्याएं, वर्गमूल। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। एक होता है बेटा वर्ग, एक होता है वर्गमूल। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ग होता है और एक वर्गमूल होते हैं। वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तो अपन को सीधा पता है, जैसे बेटा 32 है, पहला सवाल 32 की यदि घात आप लगा देंगे कितनी, 2 घात लगा देंगे। इसकी यदि आप 2 घात यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 घात लगाते हैं 32 की, तो आपका इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं कि 32 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 32 गुणा 32। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपके पास में ये वाला। इनको गुणा करेंगे आप, गुणा करना सब साथियों को आता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गुणा का निशान, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 6 6 12, हाथ से लगे 1 9 और 1 10। क्लियर। एक तो ये आंसर आपका आना है, लेकिन आपको ऐसे जवाब नहीं देना है बेटा, इसमें ऐसे जवाब नहीं देंगे आप। इसके लिए आप कौन सा नियम लगाएंगे, वो आपसे पहले से पूछ कहेगा कि सर्व समीका का उपयोग करके, ये 3 सर्व समीका हैं, 1 2 3, इन्हें बोलेंगे हम सर्व समीका। सर्व समीका कि इन सर्व समीकाओं का उपयोग करते हुए क्या ज्ञात करना है आपको, वर्ग। तो सर्व समीकाओं का उपयोग ज्ञात करने के लिए आपके पास में यहाँ पर 3 है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है। 3 सूत्र हैं, तीनों के तीनों आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये हमारी कौन सी प्रश्नावली में है, ये आपकी 9वीं 10वीं में है, लेकिन आपको ये यहीं पर ध्यान रखने होंगे ताकि आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब इनको हल कैसे करेंगे, देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 32, तो बेटा 32 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 32 को लिखेंगे हम 30 प्लस 2, ये भी तो 32 होता है, 30 प्लस 2 हो गया 32। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, तो अब देखो इसको हम अगले पेज पे हल करेंगे। सूत्र देखो आप, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर 30, a की जगह पर 30 है और b की जगह पर कितना है, 2 है। a की जगह 30, b की जगह पर 2, इनका हम वर्ग करेंगे तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। याद करें आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। 32 हमने लेना था 32, इसका हम वर्ग करेंगे। इसको लिखेंगे हम बेटा 30 प्लस कितना, 2, इस पर भी क्या लगाएंगे, वर्ग। अब इसे हम a मानेंगे, इसे हम b मानेंगे, एक को a और एक को b। इसी का होल स्क्वायर से हम सूत्र खोलेंगे, 30 का वर्ग, ठीक है, 30 का वर्ग ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको लिखने का तरीका सीधा ऐसे भी लिख दो, प्लस 2a गुणा b, ये a मानो बेटा, समझने के लिए इसे b मानेंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 30 का वर्ग का मतलब कहीं 30 दूनी 60 मत कर देना, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर होती है, 30 दूनी 60 ऐसे नहीं करते। 30 को किससे गुणा करेंगे आप, 30 से, 2 0
और 3 तिया 9, यहाँ पर लिखेंगे आप 900 प्लस इनको गुणा करो सबको, 30 तो ये 60, 60 दूनी करेंगे तो 120 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2, 0 और 9 और 1, मतलब 9 और 1 10 हो जाएंगे ये, तो 1024। और हमारा ये भी कितना आया था 1024। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे बेटा, इसमें सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इनके आंसर देंगे आप। अब मैं आपको 35 का खुद करोगे आप, 86 का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो 86 का मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 86 का। ठीक है, देखो 86, इसका हम वर्क करेंगे तो बेटा एक तरीका तो है कि 80 + 6 कर दो, यही बेस्ट है, और इसको आप उपयोग ले लें। 80 का वर्ग करेंगे, पहले एक संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा AB 80 गुणा 6 प्लस B का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। आप बेटा सूत्र देखोगे आप इसमें, मैं एक बार सूत्र वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए। A + B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AB गुणा प्लस B स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें जहाँ पर A है वहाँ पर कितना है हमारे पास 80, B है वहाँ पर कितना है 6, ठीक है, B है वहाँ पर 6 है, तो ऐसे कैसे देखो A का स्क्वायर प्लस 2AB, ये A है और ये B है, ये B स्क्वायर हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो इसको यहाँ पर आप हटा देंगे, यहाँ पर इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप इसको कैसे लिखें, 80 का वर्ग करेंगे आप तो यहाँ साइड में करेंगे 80 गुणा 80, एग्जाम में आप रफ कार्य में करेंगे 2 0 और 8 × 64, ये आ गए बेटा 6400, 6400 प्लस करना है, इन सबको गुणा करेंगे आप तो 8 दूनी 16, या फिर ऐसे कह सकते हो 8 × 48 और 48 गुणा 2 करेंगे आप तो आ जाएगा 96 और 0 की 0 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36। तो इन सबको आपको जोड़ना है, जितना भी आंसर आएगा आंसर लिख दो, 6400, 36 और 960। अगर किसी को साथी को जोड़ना नहीं आता तो ऐसे जोड़ लिया करो, 960 प्लस 36 तो 6 6 3 9 और 9 996 में आपको 6400 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर 996 और 6400, ये आ जाएगा 6 9 9 और 4 13, 80 लगी 1 6 1 7, ठीक है 73 96, ये इसका आ जाएगा वर्ग। ठीक है, और ये आपको लिखना है यहाँ पर 7 3 9 6। अब बेटा जो आपने किया है वो सब मिटा दो, यहाँ कोई काम नहीं है इनका, ये सिर्फ आपके किसके हैं रब कार्य के, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हटा दो, A को B को भी हटा दो, यहाँ पर हमने AB लिखा इसको भी हटाओ, और ये गुणा किया इसको भी हटाओ। अब इसमें से एक 0 को मैं वापस बना देता हूँ, ये 0। इस तरह से आपको इतना प्रश्न इसको हल करना है। निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा ये कैसे हल करेंगे आप इसको। अब इसके बाद देखो इसका और सवाल, बाकी के आपको 93 46 और 71 इन सब के आपको खुद हल करने हैं। फिर भी यदि नहीं होता है तो मेरे से आप अच्छे से पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि कौन सा नहीं हुआ। ये नहीं सोचे कि सर ने कम बताए हैं तो हमें खुद को करने को ज़्यादा दे दिया काम, इतना ही काम आपको दिया जाएगा। आगे है इसमें दूसरा प्रश्न, पाइथागोरस त्रिक क्या है। यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में कि ये त्रिक क्या होती है। ठीक है, त्रिक क्या होती है इसके बारे में। अब त्रिक के बारे में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहले लिखेंगे 2m, सेकंड नंबर पे याद रखोगे आप 2m स्क्वायर माइनस 1, 2 नहीं इसमें 2 हटा दो यहाँ से, m स्क्वायर माइनस के 1, और एक रखोगे बेटा m स्क्वायर प्लस के 1। तो निश्चित रूप से आपको तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। सबसे पहले 2m
फिर रखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। ये त्रिक बोलते हैं इसको। त्रिक का मतलब होता है बेटा तीन भाग है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले हम m का मान कितना रखेंगे, ये m के मान है आपके सामने जो दे रखे हैं, ये m के मान है। जैसे m का मान हम सबसे पहले कितना रखेंगे 6। सबसे पहले हमने m का मान रखा 6 यहाँ पर रखोगे आप। 2 यहाँ पर रखेंगे आप m का मान कितना 6। समझ आ रहा है बात कि m का मान कितना रखेंगे 6। तो यहाँ पर रखते चलेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 6, 2 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 12 हो गया यहाँ तक का। इसमें भी रखोगे आप m का मान 6। अच्छा 2m, देखो बेटा इसमें ऐसा नहीं है, m का मान नहीं रखना, इसके बराबर रखना है। m का मान आपको ज्ञात करना है। देखोगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ऐसी मिस्टेक आप गलती से नहीं करेंगे क्योंकि m का मान यहाँ पर रखना नहीं होता। इसमें होता है बेटाओ इसके बराबर रखना होता है m का मान। यहाँ गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। 2m का मान कितना आएगा 6, यहाँ रखना होता है ये मान। समझ आई बात वापस। m का मान नहीं है ये सीधा किसका मान है आपका, जो भी मान दे रखा है 2m उसके बराबर मानेंगे आप जो आपको दे रखा होता है। कितना दे रखा था आपको 6। समझ रही बात, 6 आपको दिया हुआ है 6, तो आपने इसके बराबर मान लिया 6। क्लियर यहाँ तक निश्चित रूप से। अब इसको हल करेंगे बेटा आप। m बराबर 6 ऐसे कैसे, और 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे में, तो m का मान आ जाएगा कितना 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, m का मान आ जाएगा आपके पास में 3। अब इस 3 का मान यहाँ रखेंगे आप। 3 है, 3 का वर्ग करेंगे माइनस 1। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 1, 6 मत रख देना कहीं, 3 दूनी 6 कर दो, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया इसका आंसर। इसमें भी रखो बेटा 3 का वर्ग रखो प्लस 1, और इसको भी आप हल करो। 3 तिया 9 प्लस के 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये आपके त्रिक होंगे 3, 8, 10। ठीक है, मान कैसे रखोगे समझ जाइए आप ऐसे करके। m का मान 3, m स्क्वायर प्लस माइनस के 1 और फिर m प्लस के 1। ये गोड़े नहीं किया करो, ये मैं कर देता हूँ ऐसे ही एक समझने की दृष्टि से। ये 3 पार्ट हैं इसके, प्रत्येक प्रश्न के 3 भाग करेंगे आप। अब मैं आपको एक भाग और हल करवाऊंगा, बाकी के आप खुद ही हल करोगे। ठीक है, देखो अगला भाग है, हम मान लेते हैं 16 प्रश्न देख लो आप। नंबर 3 16 है तो वही तरीका बेटा। सबसे पहले तीसरा प्रश्न था ये, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप वही तरीका। कितना 2m बराबर 16। अगले वाले में लिखेंगे बेटा m स्क्वायर माइनस के 1, और थर्ड में लिखेंगे m स्क्वायर प्लस के 1। ये आपके त्रिक हैं, त्रिक ये हैं आपके त्रिक। तो त्रिक होते हैं ना, उनमें आपको ऐसे ही करना होता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, त्रिक में। अब आगे है इसमें, इसको आप हल करेंगे तो m बराबर 16 और 2 जाएगा इसके भाग में, तो m का मान आ जाएगा कितना, काटेंगे तो 8, भाग दे लो इसमें 8 का मान यहाँ रखोगे आप, तो 8 का वर्ग माइनस के 1, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 दूनी 16 नहीं होता, 8 घंटे कितने होते हैं 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा 63। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यही 8 का मान कहाँ रखोगे, यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस के 1, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 प्लस के 1, और ये हो जाएगा आपका 64 और 1 65। ठीक है, तो ये आपके हो गए त्रिक। तो हमारे पास में 3 मान आए हैं, कौन कौन से आए हैं 8, 63 और 65। ये 3 मान आपके आ चुके हैं। इस तरह से आपसे एग्ज़ाम में एक त्रिक पूछा जाएगा जो कि आपको जवाब देना है। अब आपको खुद को 14 का और 18 का त्रिक ज्ञात करेंगे मुझे और बताएंगे। ठीक है कि सर हाँ हमने प्रश्न हल कर लिया है। तो सभी साथी इसको देखेंगे और फिर हमारी जो कल की एक्सरसाइज रहेगी
वो रहेगी बेटा अपनी कितनी 5.3। ठीक है, और बहुत जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। पाँचवीं एंड होने के बाद, पाँचवीं जैसे ही एंड होगी, एक मॉडल पेपर, एक आपको मॉडल पेपर है जिसको हल कराऊंगा मैं, सॉल्व करा दूंगा। इसलिए सभी साथी इसको आप देखते रहें कंटिन्यू। फिर आपको एक मॉडल पेपर कराएंगे और जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। मॉडल पेपर की जो वीडियो होगी वो काफ़ी लेंथी होगी, बड़ी होगी थोड़ा सा, तो आप पूरी उसको ध्यान से देखेंगे और फिर भी यदि कोई प्रश्न डाउट होता है तो वो मुझे आप पूछेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में 5.3 में।